ट्रेन में आंटी से दोस्ती हो गई थी और थोड़ा मजा मैंने ट्रेन में ले लिया था। पूरी कहानी मेरा सफर मस्ती से चल रहा था। तभी ट्रेन की गति धीमी हो गई। ट्रेन इधर रुक गई, स्टेशन पर उतर गया। मुझे काफी भूख भी लग रही थी क्योंकि मैं बिना कुछ खाए पिए मुंबई से कोलकाता के लिए चला था। आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन के पास चाय कॉफी की दुकानें बनी रहती हैं, तो मैं पास में ही एक दुकान पर चला गया। मैंने वहां से एक चाय ली और चाय पीने के लिए वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। वहां पर काफी भीड़ थी, बहुत यात्री जाने के लिए बैठे थे। मैं चाय पीते पीते इधर उधर घूमने लगा। उसमें से एक आंटी मुझे दिखी। वह बहुत गोरी और लंबी थी। उनकी भी नजर मेरे पर पड़ी और वे मुझे देखकर न जाने क्यों मुस्कुरा दी। मैंने भी हल्की सी मुस्कान बिखेर दी और कुर्सी पर चाय पीते हुए बैठ गया। आंटी भी शायद अकेली थी। वे भी घूमते हुए वहीं एक कुर्सी खाली थी बैठ गई। आंटी मेरे साथ बात करने लगी। आंटी पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं बताया कोलकाता। तो आंटी ने भी कहा मैं भी कोलकाता जा रही हूँ। जैसे ही एक ट्रेन जाने का अनाउंसमेंट हुआ, मैंने कहा चलो आंटी ट्रेन के अंदर बैठते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बैग आप पकड़ लो। मैंने आंटी का बैग उठा लिया। मैंने उनको सहारा दिया और वे ट्रेन में चढ़ गई। अंदर आंटी एक सीट पर बैठ गई। मैं भी उनका बैग लेकर उनके पीछे पीछे आ गया और मैं भी बैठ गया। हम दोनों पास पास ही बैठे हुए थे और भीड़ भी काफी थी। हम दोनों को जैसे तैसे ही सीट मिल पाई थी। फिर 10 मिनट बाद ट्रेन चली। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। अब करीब 9 बज गए थे। ट्रेन में लाइट भी बंद हो गई थी। मैंने आंटी को टच किया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने आंटी की जांघ पर हाथ रख दिया। अब भी आंटी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपने हाथ की एक उंगली से आंटी की जांघ को कुरेद सा दिया। आंटी ने सिसकारी ले ली। मैं समझ गया कि मामला फिट है। आंटी जल्दी ही गर्म हो जाएंगी अगर मैंने दोबारा फिर से कुछ किया। अब मैंने आंटी से पूछा आंटी आपके घर में कौन कौन रहता है? उन्होंने बताया कि वो रहती है और उनके पति और 2 छोटे बच्चे हैं। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। फिर आंटी ने बोला आप कोलकाता में कहाँ रहते हो? मैंने आंटी को जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का एड्रेस बताया कि मैं कोलकाता में यहाँ पर रहता हूँ। आंटी ने मेरे से बोला अरे मैं भी आपके पास ही रहती हूँ, आपके बगल में जो कॉलोनी है उसी में। आंटी ने कॉलोनी का नाम बताया। मैं समझ गया कि ये तो बिल्कुल पास का ही पता है। हम दोनों हंसने लगे। मैंने आंटी की जांघ सहलाते हुए कहा आंटी यह तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग मिल गए हैं और आप भी मेरे पास ही रहती हो, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? आंटी मेरे बात का मर्म समझ गई। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, आपने मेरी मदद भी की है। मैंने आंटी को बोला अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मैं तो ऐसा करता ही रहता हूँ। आंटी ने भी हंस कर कहा ठीक है, इस मदद को चेक करना पड़ेगा। अब तो हमारा स्टेशन आ ही गया है, अब चलते हैं। उन्होंने बताया उसके पति वह बच्चों को लेकर दादा दादी के यहाँ पर गए हैं, परसों आएंगे। मैंने पूछा आंटी क्यों ना आप मेरे रूम पर चलो या मैं आपके रूम पर चलता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे घर चलो, वहीं कुछ बातें करेंगे। आंटी भी खुल चुकी थी। हम दोनों आंटी के घर चल दिए और घर में बैठकर बिस्तर पर कुछ ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने बोला आंटी आपके पति बाहर गया है तो तब तक आप अकेली रहोगी? उन्होंने बोला अकेली कहाँ हूँ, अब तुम आ गए हो। इतना कहते हुए वो मेरे ऊपर झुक सी गई। उसी समय मैंने आंटी को गर्दन पर किस कर दिया। आंटी अब इतनी अधिक खुल चुकी थी और बहुत प्यारी लग रही थी।
मैंने कहा आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपको अभी मस्त कर देता हूँ। मैं उठा और आंटी की गर्दन पर किस करने लगा। अब मैं खड़ा हुआ और आंटी को भी खड़ा कर दिया। आंटी 30 से 32 से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। आंटी मेरे सामने एकदम से शर्माने लगी। मैंने आंटी से कहा आंटी आप शर्माओ मत यार, आप खुलकर मजा करोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा ठीक है। मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर आंटी भी हंस दी। अब आंटी को मैंने बिस्तर पर लेटाया और उनकी ऊपर टूट पड़ा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद आंटी ने बोला इससे पहले ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया। मैंने पूछा क्यों आपके पति आपकी साथ नहीं करते? उन्होंने कहा मेरे पति 30 सेकंड में ही झड़ जाते हैं। उन्होंने कहा तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। लगातार कई मिनट तक करने के बाद आंटी झड़ गई। आंटी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। 20 मिनट तक वह सब होने के बाद और हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगा? उन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला आंटी अब मैं आपके घर आता रहूंगा जब आपके पति नहीं होंगे। आंटी ने कहा हाँ मैं तुमको बुला लिया करूंगी। आंटी ने कहा तुम किराए पर ही रहते हो ना, मैं अपने घर पर तुमको कभी भी बुला लूंगी, बल्कि मैं तुमको अपने घर में ही एक कमरा किराए पर दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। बाद में आंटी ने मुझे अपने घर में ही एक कमरा दे दिया। अब मुझे जब तब आंटी को बजाने का मौका मिलता रहता है।